अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी। इनके बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको आज हमने डिस्कस करना है। ओके, तो फर्स्ट पे हम क्या देखते हैं कि बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन किसके अबाउट होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो बायोलॉजी के अंदर होती है। हम बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी ही करते हैं। अब वो कहता है उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं उन इंफॉर्मेशन को हम रिलेट करते हैं अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। मीन के साइंस की दूसरी ब्रांचेज के साथ हम बायोलॉजी से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम रिलेट करते हैं। मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनको हम रिलेट करते हैं बायोलॉजी मीन के साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ। तो नेक्स्ट क्या कहता है? ईच ब्रांच जो है उसका रिलेशनशिप होता है विद ऑल अदर ब्रांचेस। मीन के एक जो साइंस की ब्रांच है उसका रिलेशनशिप साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ, तमाम दूसरी ब्रांचेस के साथ जो है वो होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसा कि बताया गया है, स्टडी प्रोसेसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट का जो है प्रोसेस होता है, इसको जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो एनिमल्स जो है वो किससे रिलेटेड है? मीन के बायोलॉजी की जो है उसकी स्टडी आ जाती है, एनिमल्स की स्टडी। तो मीन के जब हम एनिमल्स के अंदर मूवमेंट को के प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हैं तो एक्चुअली फिर उस वक्त क्या होता है, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो रेफर करते हैं लॉज ऑफ मोशन ऑफ फिजिक्स। मीन के उस वक्त बायोलॉजिस्ट जो हैं ये जो मूवमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है एनिमल्स के अंदर उसको वो रिलेट कर रहे होते हैं फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फिजिक्स के असूल्स हैं, लॉज हैं, उनके साथ वो उसको रेफर करते हैं। मीन के वो मैच करा रहे होते हैं कि फिजिक्स के जो रूल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी अप्लाई हो रहे हैं। मीन के एनिमल्स की मूवमेंट के साथ जो है उनका क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह से जब स्टडी की जाती है, मीन के एक ब्रांच को दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेट किया जाता है। मीन के एक ब्रांच के अंदर फॉर एग्जांपल हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं अगर हम उनको रिलेट कर रहे हैं किसी भी दूसरी ब्रांच के प्रिंसिपल्स के साथ, तो इस तरह से क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जो है वो वजूद में आती हैं। मीन के बाज़ाब्ता किस्म की जो है आप कह लें कि बैनुल ज़ाब्ता किस्म की जो है ब्रांचेस जो है वो वजूद में आती हैं। तो इस तरह की कुछ ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे दी गई है बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी करते हैं बट हम प्रिंसिपल्स यूज कर रहे होते हैं किसके? फिजिक्स के। मीन के फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहां पे बताया गया है, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। मीन के बायोफिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं किस चीज की? मीन के फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं जो कहां पे एप्लीकेबल होते हैं टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना। बायोलॉजिकल फिनोमिना मीन यहां पे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर जो फिजिक्स के प्रिंसिपल जो है अप्लाई होते हैं उनकी स्टडी जो है हम बायोफिजिक्स के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल जो है वो दी गई है जैसा कि सामने है आपके, सिमिलैरिटी। मीन के आप क्या देखते हैं? सिमिलैरिटी देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो लीवर का प्रिंसिपल होता है वो किस तरह से वर्क करता है एक लीवर, तो उसके प्रिंसिपल्स को जो है हम स्टडी करते हुए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बायोलॉजी के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके लिम्स क्या होते हैं? हैंड्स एंड लेग्स फॉर एग्जांपल, या आप कह लें कि आर्म्स एंड लेग्स। तो ये क्या होती हैं? लिम्स। तो एनिमल्स की जो लिम्स होती हैं जब हम उनके वर्किंग की जो है स्टडी कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उस वक्त देखते हैं कि जिस तरह से लीवर जो है फिजिक्स के अंदर उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है और एनिमल्स के अंदर जो लिम्स का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या पाई जाती है? सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो इट्स मीन के यहाँ पे फिजिक्स के रूल जो हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो इट्स मीन के ये यहाँ पे रिलेशनशिप किसका है? फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का और एनिमल्स के जो है जो बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं तो उनका आपस में रिलेशनशिप है। तो इस ब्रांच को हम जब स्टडी करते हैं तो ये क्या होती है? ये बायोफिजिक्स। सेकंड नंबर पे आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री तो मीन के यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी करेंगे बट उसमें हम केमिस्ट्री के जो
मीन के रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं एंड डिफरेंट केमिकल्स जो हैं उनकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसमें देखें बताया गया है डील्स विद द स्टडी ऑफ, मीन के बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक किसके साथ है, मीन के इसका स्टडी के साथ है किसकी, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, मीन के डिफरेंट कंपाउंड जो हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में एंड डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनकी केमिस्ट्री को हम यहाँ करते हैं स्टडी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर की जाती है। मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं और उनके अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, बट केमिस्ट्री के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। सो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दी गई है, स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। मीन के जब आप इसके फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की स्टडी कर रहे होते हैं, जब आप उनके केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, तो एक्चुअली ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हो रहे होते हैं, बट इनके अंदर जो केमिकल्स की स्टडी की जा रही है तो इट्स मीन के ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इट्स मीन के जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं तो उनकी स्टडी जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक बायोकेमिस्ट्री जो है वो बनती है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो क्या दी गई है, मीन के बायो मैथमेटिक्स। मीन के यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो किस चीज का है, बायो का एंड मैथमेटिक्स का। इसको सेकंड नेम दिया जाता है बायोमेट्री। सो इसमें बताया गया है डील्स विद द स्टडी, मीन के ये किसके साथ इसका ताल्लुक है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मीन के जितने भी मैथमेटिकल टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज हो रही होती हैं, तो इनकी स्टडी को बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, टू एनालाइज डाटा गैदर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। मीन के आप कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो आपको डाटा मिलता है आप उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और फॉर एग्जांपल जो आपको डाटा मिला है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, मीन के आपने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया है, वहां से आपको कोई डाटा मिला है और आप उस डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। अब जब उसको एनालाइज करते हैं तो आप टूल्स एंड टेक्निक्स किसकी यूज करते हैं, मैथमेटिक्स की। तो बायोलॉजिस्ट क्या करता है, अप्लाई करता है रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो उस वक्त जो है जब वो डाटा को एनालाइज कर रहा होता है तो बायोलॉजिस्ट जो है वो मैथमेटिक्स के रूल्स को ही अप्लाई करता है और उनको अप्लाई करते हुए वो क्या करता है, उस डाटा को जो एनिमल से रिलेटेड जो है एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं उनसे मिला है तो उसको वो एनालाइज करने के लिए मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज करेगा। तो इट्स मीन के ये क्या है, बायो मैथमेटिक्स। सो नेक्स्ट रिलेशनशिप जो दिया गया है वो है बायो जियोग्राफी। तो बायो जियोग्राफी, जियो मीन क्या होता है, अर्थ, एंड ग्राफी मीन, ग्राफ से है मीन के मैप। तो फॉर एग्जांपल वो कहता है अर्थ के मैप पर, फॉर एग्जांपल अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट एरियाज पर मौजूद हैं, तो उनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है। सो हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस किस जगह पर मौजूद हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि कहता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में मौजूद होती हैं। अब देखें हर जगह पर अर्थ के तमाम रीजन्स में तमाम स्पीशीज मौजूद नहीं है, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट स्पीशीज मौजूद होती हैं। अब उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनकी जो अकरेंस है वो हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू पाया जाता है तो वो किसी भी अर्थ के किसी और रीजन में मौजूद नहीं है। इसी तरह न्यूजीलैंड में जो कीवी एक बर्ड जो है वो मौजूद है तो वो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही मौजूद है, वो किसी भी दूसरे अर्थ के रीजन में मौजूद नहीं है। तो ये जो है वो उनकी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट अर्थ के रीजन में। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की अर्थ के किस किस रीजन में जो है डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी हम क्या कहां पे करते हैं, हम करते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे दिया गया है अप्लाइज, ये जो बायोजियोग्राफी है ये क्या करती है, अप्लाइज नॉलेज, किस चीज का नॉलेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स। तो इस चीज का जो नॉलेज है वो अप्लाई किया जाता है डिफरेंट पर्टिकुलर रीजन्स का। तो उसकी जब कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी कर लेते हैं तो फिर वहां पे मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
एक एरिया के जब आपको करेक्टरिस्टिक्स का पता होगा, फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया में जो है मीन के स्नोफॉल होता है, या वहां पे जो है बहुत ज्यादा मीन के सर्दी पड़ती है, तो जब आपको उस एरिया का पता होगा, उस एरिया की करेक्टरिस्टिक्स का पता होगा, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी किस्म की जो स्पीशीज हैं वो मौजूद होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में जो है बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो आप अपने माइंड में एक बार सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की स्पीशीज होंगी। मीन के आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी स्पीशीज होंगी जिनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा फर पाई जाती है, ताकि वो उस सर्दी से जो है वो बच सकें। तो ये जो जब आप स्टडी करते हैं ना, तो किसी भी लिविंग मीन के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वहां के रीजन की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये बायो इकोनॉमिक्स दी गई है। तो इसमें देखें, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन होगी, एंड इकोनॉमिक्स मीन के ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है यहाँ पे बात की जाएगी। तो इसमें देखें बताया गया है, डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मीन के जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, किस लिहाज से कर रहे हैं? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, मीन के उसको मुआशी लिहाज से स्टडी कर रहे हैं, तो फिर ये क्या बन जाती है? बायो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, तो आप क्या करते हैं? कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करते हैं। किस तरह से? जब फॉर एग्जांपल आपके पास एक वीट क्रॉप है, जब उसकी यील्ड आती है, मीन क्या उसकी पैदावार आती है, तो आप उसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जब आप इस चीज को चेक करते हैं, तो आप बायो इकोनॉमिक्स के जो है की स्टडी कर रहे होते हैं। मीन के आप इकोनॉमिक्स के टूल्स को और उनके मीन के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए किसी भी क्रॉप से जो आपको यील्ड मिली है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या हमें उससे प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान एक जो है ज़रूरी मुल्क है, तो यहाँ पे जो इधर के किसान जो होते हैं ना, वो जब एंड पे जब उनको ये पैदावार मिल जाती है, तो वो बाद में उस चीज का आइडिया लगाते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है, तो कितना इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना उससे हमें यील्ड मिली है। तो ये एक्चुअली जो स्टडी हो रही होती है, ये क्या होती है? बायो इकोनॉमिक्स। सो इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।